प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने आज ये मौका दिया है कि हम ऑनलाइन परमेश्वर की जय जयकार करें, स्तुति करें, उसके वचन का मनन करें। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आज का हमारा विषय है, तुम संसार की ज्योति हो। प्रिय हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को जब ध्यान करते हैं, जहाँ की परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज प्रियो सारे संसार में चारों तरफ हम देखते हैं दुख, संकट, परेशानी, महामारी, समस्याएं बहुत अनगिनत हैं। क्यों, कैसे, कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? इसका कारण ये है कि सारे संसार के अंदर अंधकार पाया जाता है। सारा संसार अंधकार की गिरफ्त में है। यानी ये वो वाला अंधकार नहीं जो आप सोचते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है लाइट नहीं, लेकिन ये वो अंधकार है जहाँ दुष्ट की शक्तियाँ काम करती हैं। सारी सृष्टि उस शैतान के बस में है, जिसको छुड़ाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर जो कार्य किया है, जो बलिदान दिया है, जो प्यार दिया है इंसान को, कि इंसान वास्तव में सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक अंधकार से छूटे। लेकिन आज हम देखते हैं किस प्रकार से इंसान के जीवन में अंधकार का साम्राज्य है। हर इंसान परेशानियों में जूझ रहा है और वो सोच रहा है मैं कैसे इन तमाम समस्याओं से बाहर आऊँ। प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को समझें, लेकिन संसार के अंदर अंधकार ने जो पैर पसारे हुए हैं, आज हम देखते हैं पाप का साम्राज्य चारों तरफ है। हठीलापन, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर से भागते रहते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके पास आएँ, उस अंधकार से आज़ाद हों। हम लोग भी अंधकार थे परंतु अब हम ज्योति हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, समझ लिया है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान दिया है और प्रभु की उस क्रूस की कथा को अपने जीवन में स्वीकार किया है, जहाँ की प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया है। प्रियो, प्रभु संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। जब हम सच्चाई के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के चरणों में तौबा करते हैं और ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, हमारे लिए मरा है, और क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। जैसा परमेश्वर के वचन यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं आज चारों तरफ क्या हालात हैं। इफिशियंस 5:8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। जब हमने प्रभु को जान लिया है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु की संतान हो गए, तो हमारा जीवन ज्योति में हो गया है। परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया है, हमें उसके अनुसार चलना है। प्रभु का वचन साफ करता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आज अंधकार के अंदर उन तमाम दुखी, परेशान लोगों के बीच में जो लोग प्रभु के लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जहाँ तक कि बहुत से मसीह भी, क्रिश्चियंस भी जो नामधारी हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में जिन्होंने अपने पापों से तौबा नहीं किए, उन्हें भी प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। बहुत से विश्वासियों के जीवन को देखकर वो भी प्रभु के पास आते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हैं, और तब डालते हैं जब हम प्रभु के जीवन को अपने जीवन में जीते हैं। लिविंग हिज लाइफ, मसीह के जीवन को अपने जीवन में जब जीते हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आज कितने लोग हैं जो दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं समझा है, प्रभु को नहीं जाना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है इस सच्चाई को हम समझें, जाने। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है और वो कहता है यूहन्ना 14 उसके 6 पद में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता है। हाँ प्रियो, उस अंधकार को दूर करने के लिए, उस अंधकार से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए।
और ये सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर वो सारे संसार में उन विश्वासियों से कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, उनसे वो कहता है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय में वो कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के संरक्षण में हमें रहना है, चलना है। जब हम वास्तव में प्रभु में जीते हैं, प्रभु हमारे जीवन को और भी आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें आज़ाद करता है। प्रभु का वचन बताता है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य को जानना है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है जिसको हमें समझना है, जानना है। और जब उसको हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद और खुशी आती हैं। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 18 लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। नाश होने वाले जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते, बल्कि प्रभु के लोगों को सताते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से टॉर्चर करते, मारते हैं, क्योंकि वो अंधकार में हैं, अंधकार में उनके तमाम गुनाह प्रकट ना हो जाएं, इसलिए वो बहुत से विश्वासियों को सताते हैं। आपने देखा होगा कि मसीह का विरोध क्यों होता है, जबकि मसीह लोग सच्चाई के साथ सच्ची बात कहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और लोग उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके साथ अनाचार अत्याचार करते हैं। लेकिन बात गलत है, क्योंकि तमाम जो बातें हैं हम देखते हैं शैतान ने लोगों के मन में डाली हुई हैं, कहीं उनके बुरे काम प्रकट ना हो जाएं, शैतान की चाल से कहीं लोग जागरूक ना हो जाएं, इसीलिए शैतान उनके मन में इस तरीके की बातें डालता है और लोग जो है भले के बैरी हो जाते हैं। प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है, हम इस बात को जानना है। परमेश्वर का वचन उन तमाम थोड़े से विश्वासियों से, तमाम लोग हैं, बड़ी भीड़ है, आप देखेंगे धर्म के नाम पर जो आडंबर होता है, लोग दिखाते हैं अपने आप को परमेश्वर के हैं, लेकिन जीवन में उनके काम नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों से कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी आज्ञा नहीं मानते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आज इस संसार में जगह जगह आपको मिल जाएंगे जो धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं और अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के हैं नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने वास्तव में सच्चाई के साथ क्रूस की कथा को अपने जीवन में महत्व दिया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, उनके जीवन में ज्योति चमकी है, जिनके लिए परमेश्वर कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम परमेश्वर के उस प्रकाश को दूसरों तक फैलाते हो। और इसलिए प्रभु के वचन हमें बताता है कि कैसे उस आनंद में जब हम चलते हैं, उस स्वर्गीय आनंद को हम दूसरों तक ले जाते हैं, लोगों के जीवन में खुशियाँ आती हैं। प्रियो, हमें इस बात को समझना है, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आती है, लोग उस जीवन में मसीह को देख पाते हैं कि मसीह हमारे जीवन के द्वारा लोगों के घरों में जाता है। लोगों के जीवन में जो दुख है, संकट है, परेशानी है, वो दूर होती है, क्योंकि जब मसीह के संपर्क में कोई आता है उसका जीवन बदल जाता है। मसीह धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तित करता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, इस बात को समझ लेते हैं, हमारा सांसारिक जीवन एकदम चेंज हो जाता है, हम आत्मिक जीवन में आ जाते हैं। और आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, हमारा जीवन एक आनंद में रहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो पहाड़ पर बसे हुए उस मकान के समान होते हैं जो कभी छिप नहीं सकता, अंधकार उसे छिपा नहीं सकता। प्रभु के लोग दूर से ही नज़र आते हैं, उनकी बातें, उनके काम, उनका व्यवहार आप देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है, उनके जीवन में कार्य करता है। इसलिए हमें प्रियो समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, मसीह ने किस प्रकार से इस संसार को बचाने के लिए इस संसार में जो कार्य किया है वो किसी दूसरे ने नहीं किया है। और जो लोग प्रभु में आ जाते हैं वो ज्योति के समान चमकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वो चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने। जो लोग प्रभु के पास आते हैं वास्तव में प्रभु की वो ज्योति की संतान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ये संज्ञा देता है कि आप जगत की ज्योति हो। प्रिय, हमें प्रभु में चलना है, सच्चाई को जानना है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:19 में कहता है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना।
नूर से ज़्यादा तारीकी को महत्व दिया, लेकिन परमेश्वर हमें नूर बनाना चाहता है, जगत का नूर हो। और लोग अंधकार को पसंद करते हैं क्योंकि उनके काम प्रकट ना हो जाएं। ज्योति प्रकट करती है जीवन में। जब सच्चाई हमारे आ जाती है, जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, तो तमाम वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने ज्योति से ज़्यादा अंधकार को महत्व दिया। आज चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य है। प्रियो, क्या वास्तव में आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, परेशानी हैं, आप सोचते हैं कारण क्या है? आज जो महामारी है, आज जो परेशानियां हैं, उसका कारण पाप है प्रियो। और जिससे बचाने के लिए हमारा प्रभु इस संसार में आया, जिसने अपनी जान दी। हमें समझना है, प्रभु के पास आना है। क्या वास्तव में हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? और हम जो प्रभु में हैं, प्रभु हमसे पूछना चाहता है, क्या मेरा प्रकाश चमक रहा है? अगर हम अपने को प्रभु का कहते हैं, तो क्या परमेश्वर का वो प्रकाश हमारे जीवन से चमक रहा है? क्या मेरे दीपक में तेल है? क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है? हमारा प्रकाश पवित्र आत्मा के बिना चमक नहीं सकता प्रियो। इसलिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जीने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से भरपूर होने की आवश्यकता है, उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें प्रार्थना और वचन में बने रहना है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, संसार के तमाम उस हाकिम से, उस सेनाओं से है, अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के संरक्षण में रहना है, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में अपनी लाइफ को जीना है। तभी परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमारा जीवन चमकने लगता है, प्रकाश देता है। और लोग जो अंधकार में हैं, उनके जीवन में ज्योति चमकती है। इसलिए प्रभु कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में बने रहना है, उसके आज्ञा अनुसार जीवन को जीना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और उसको महिमा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। आइए हम प्रार्थना करें और हम इस संसार में उसकी ज्योति को फैलाएं। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए। तूने सचमुच में हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया है प्रभु जी। जो इस समय दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं और प्रभु पाप में पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह दया कर कि वो तेरे क्रूस की कथा को सुनने पाएँ, समझने पाएँ और तेरा प्रेम प्रभु तमाम उन लोगों में पहुँचे और लोग उस मौत के रास्ते को छोड़कर जीवन के रास्ते पे आ जाएं। क्योंकि आपने इस बात के लिए कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ प्रभु, जिन्होंने तुझे पहचान लिया है, वो वास्तव में ज्योति के रूप में चमकने पाएँ, जिससे कि अंधकार मिटने पाए और तेरा नाम महिमा पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।